नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं सुमिरन के मन के। तो दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें। अगर मित्रों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करें। और अगला आपका जो सेशन होगा वो डीआर सर लेंगे, जो राजनीति विज्ञान का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एक बार दोबारा वापस इस चैनल पर आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन जो सुमिरन के मन के हैं ये शुरू करते हैं। तो यह जो सुमिरन के मन के हैं, इनके जो आपके जो राइटर है वो कौन है? पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठेले चुन लो से क्या तात्पर्य है? ठेले चुन लो से क्या तात्पर्य है? यानी जो आंसर है आपका, ठेले चुन लो एक प्रथा है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी के ठेलों को चुनकर पत्नी का चयन करना बताता है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठेले चुन लो वृत्तांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख किया गया है? ठेले चुन लो वृत्तांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख किया गया है? तो ठेले चुन लो वृत्तांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु नाटक का उल्लेख किया गया है। किस नाटक का? दुर्लभ बंधु नाटक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म के उपदेशकों पर व्यंग्य किया है। किसके ऊपर? धर्म के उपदेशकों पर व्यंग्य किया। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र लेखक ने किया है? शेक्सपियर के कौन से नाटक का लेखक ने जिक्र किया है? तो लेखक ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र पाठ में किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 ग्रह सूत्रों का नाम बताएं जिसमें डेलों का जिक्र किया गया है। तो 3 ग्रह सूत्र हैं जिसमें डेलों की लॉटरी का उल्लेख है, आश्वेलायन और भारद्वाज और गोतिल। अगले क्वेश्चन है जो आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक का, जो लेखक ने धर्म रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण क्यों दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो धर्मोपदेशक अपने कथन को घड़ी के उदाहरण से समझते हैं। घड़ी समय जानने के लिए होती है। यदि स्वयं व्यक्ति से समय पूछ लो पर घड़ी ने यही समय पुर्जों को खोलकर उन्हें फिर से जमाने की चेष्टा मत करो। ठीक इसी तरह धर्म के बारे में तुम्हें जो बताया है वह सुन लो और तर्क वितर्क का प्रश्न मत करो। अगला क्वेश्चन है आपका, ढेले चुन लो की कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश क्या है? स्पष्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ढेले चुन लो की कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ढेले चुन लो कुछ लघु कथा का प्रतिपाद्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करना है। जीवन संगिनी का चुनाव हमें आँख कान से देखकर सुनकर करना चाहिए। ढेले का स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषी गणना पर निर्भर रहकर जीवन साथी के चुनाव की परंपरा दकियानुसी एवं गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है उसे तो देखने दो। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो आपका उत्तर है, जो जिस प्रकार घड़ी साज को घड़ी ठीक करने का अधिकार मिलता है उसी प्रकार लेखक के अनुसार धर्म के ज्ञाता को धर्म का रहस्य जानने और जिज्ञासा व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो जानकर उससे जानने का अवसर अवश्य मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी और जिसका जिक्र लेखक ने
किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी और जिसका जिक्र लेखक ने किया है। वैदिक काल में स्नातक सुयोग्य पत्नी के चुनाव हेतु कन्या के सामने वैदिक गौशाला के ढेले रखे जाते थे। कन्या द्वारा उचित ढेला चुनने पर ही उसका वर्ण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय है जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी के साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच पर भी गुलेरी जी की अच्छी पकड़ थी और गुलेरी जी ने उनकी भाषा सरल और विषयानुकूल है। और इनकी जो शैली है वो साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं। इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय व समीक्षात्मक शैली को अपनाया। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और जो संपादन है इनके समालोचक जो 1903 से 1906 तक संपादित हुए। मर्यादा और प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो 1920 से 22 तक संपादित की गई। अगला क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो बालक बच गया निबंध की मूल संवेदना पर प्रकाश डालते हुए लेखक के शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेखक वर्तमान शिक्षा पद्धति रटन प्रवृत्ति के विकृत स्वरूप को राष्ट्र के लिए घातक मानते हैं। उनके अनुसार धर्म, विज्ञान, प्रकृति और पुराण शिक्षा का कोई भी विषय क्यों न हो, ठोस शिक्षा और उसका गूढ़ अर्थ ही बच्चे के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। और शिक्षा बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि को पैदा करने या वाले बीज ही डालने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्य का काम नहीं, कोई भी व्यक्ति उस रहस्य को जानने के हकदार हैं, अपनी राय दे सकता है। इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार निश्चित रूप से धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है। यह मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते कि धर्म का रहस्य हर कोई जान ले। ऐसा होने पर उनका अधिकार छिन जाएगा और स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंतु जब धर्म का संबंध आदमी में जुड़ जाएगा और वह रहस्य जान जाएगा तो निश्चित ही धर्म उसके विकास में सहायक होगा। तथाकथित धर्माधिकारी धर्म को अपने अधिकार में रखकर पाखंड और अंधविश्वास के सहारे आम आदमी को धर्म के नाम से ठगते हैं और इन सब से आम आदमी तभी बच पाएगा जब वह धर्म के रहस्य को जान पाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके जितना अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यानी चैनल की सदस्यता अवश्य लें। जय हिंद।